के भाव में आंखों को बंद रखते हैं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। सहज अवस्था में अपने शरीर को रखें। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अपने हाथों को जोड़ें और बोलें, हे मेरे उच्चतम आत्मा, हे मेरे आत्मा के गुरु, मेरे आध्यात्मिक गुरु, समस्त आभा मंडल, सारे आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल, मैं अपने दिल से आपको कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना चाहता हूँ। कृपया आप अपना आशीर्वाद दें हमें। आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। देखें, ईश्वर आपके सामने है। आपके आत्मा के गुरु, सारे आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल, आपके उच्चतम आत्मा सब आपके सामने आ गए हैं। आप उन सब के बीच में बैठकर आज कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करने जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन बहुत सरल है। जीवन बहुत सरल और बहुत छोटी है, जो उंगलियों पे गिनी जा सकती है। लेकिन हम लोग आज तक अपने जीवन के प्रति ईश्वर के लिए कभी कृतज्ञता के भाव को व्यक्त किए ही नहीं। कभी हमारे पास जो चीज़ ईश्वर ने दिया है उसे हमने समझा ही नहीं और हमेशा खुद से प्रेम करने से रोकते रहे। जब हम ही प्रेम से नहीं भरे होंगे, जब हम ही कृतज्ञता के भाव से नहीं भरे होंगे, तो हमें कैसे प्यार मिलेगा? कैसे हमें किसी और से रिस्पेक्ट मिलेगा? इसलिए आज आप अपनी आँखों की दृष्टि, जो आपके आत्मा के द्वार है, उस द्वार से आज आप वो सब चीज़ देखने जा रहे हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है, और आप उसके लिए ईश्वर को प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज आप कृतज्ञता के भाव में आप अपने आप को बहने दें, बिल्कुल पूरी तरह से बहने दें। आप जिस जगह अभी खड़े हैं, यदि पीछे देखेंगे, कई दरवाजे खुले हैं जिन्हें आप आज याद भी नहीं करना चाहते या आपको याद भी नहीं है। बहुत अच्छे अनुभव भी रहे होंगे और बुरे अनुभव भी रहे होंगे। वो सारे अनुभवों को आप भूल भी चुके होंगे और कुछ याद भी होगा जो कुछ समय के बाद आप उसे भी भूल जाएंगे। जीवन इसी का नाम है। आगे यदि आप देखते हैं तो हजारों दरवाजे अभी आपके जीवन में आने वाले हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितना आप कृतज्ञता के साथ उन सारे दरवाजों का अपने जीवन में स्वागत करते हैं और किस टाइप के दरवाजे आप अपने जीवन में चाहते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके जैसे विचार होंगे वैसे ही आपकी चेतनावस्था होगी और वैसे ही दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। यदि आपके हृदय में कृतज्ञता के भाव है तो आपको ईश्वर और अच्छे अच्छे दरवाजे देंगे, जहाँ से आप ईश्वर को कई गुना कृतज्ञता व्यक्त कर सकें। जो चीज़ हम बांटते हैं वही चीज़ कई गुना होकर हमारे पास आता है। यदि आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, ईश्वर और ज़्यादा आपको खुशियाँ देगा ताकि आप और ज़्यादा कृतज्ञता के भाव में रहें। दोस्तों, न जाने कितनी बार आपने सुबह नींद खुलते ही कभी भी ईश्वर को याद नहीं किया है। आपने रात की घटना को याद किया है। आपने चिंताओं को लेकर अपना मूड ऑफ रखा है। आपने कभी भी ईश्वर के प्रति उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञता के भाव को व्यक्त नहीं किया जो ईश्वर ने आपको दिया है। कई बार आप जाने अनजाने में किए होंगे, कई बार आप
जानबूझकर भी किए होंगे। अक्सर होता है, रात जिस अवस्था में हम सोते हैं, सुबह की शुरुआत हमारी उसी अवस्था के मूड के अनुसार होता है। यदि रात में आपका मूड ऑफ था तो आप सुबह उठकर भी आपको ऊर्जा का स्तर काफ़ी कम मिलेगा। यदि आप रात में अच्छे मूड में सोए थे, कृतज्ञता के भाव में सोए थे, तो सुबह भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये सब चीज़ हमारी चेतना का खेल है। हमारे शरीर का ऊर्जा हमारी चेतना के अनुसार बढ़ती घटती रहती है। तो हमारा दिन कैसे होना चाहिए जिससे हमें कृतज्ञता के भाव और हमारी ऊर्जा, जो चेतना की ऊर्जा है, वो बढ़ सके। उसके लिए हमें हमारी दृष्टि को बदलना होगा दोस्तों, हमारी दृष्टि को बदलना होगा। तो पकड़े मेरा हाथ, चलिए हम और आप मिलकर ईश्वर के प्रति आज कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करते हैं। हाँ दोस्तों, कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ साथ आप अपने आप को बहने दें इस कृतज्ञता के परिवेश में, इस कृतज्ञता के प्रेम की ऊर्जा में, जहाँ ईश्वर हर क्षण आपको मिलने जा रहे हैं। ईश्वर ने मुझे चुना है आपके जीवन में वो दृष्टि डालने के लिए जिससे आप कृतज्ञता से भर सकें। इसलिए मेरे शब्दों के साथ अपने आप को बहने दें। ईश्वर के बताए हुए राह पर चलते रहें। ईश्वर की प्रेम की ऊर्जा आपको हर कदम पर महसूस होगी दोस्तों, महसूस होगी। तो चलिए दोस्तों, आज सबसे पहले आपकी शुरुआत होती है। देखिए, आज सुबह आप सबसे पहले उठते हैं तो आपने आज क्या किया? आपने अपने बारे में क्या सोचा? आपने अपने लिए कैसे शब्द उपयोग किए? आपने अपने आप को गले लगाया कि नहीं? चलिए, यदि नहीं किया है ये सब चीज़ें तो अब करते हैं। ये मानिए कि आज आपकी सबसे पहले सुबह हुई है। आज से ही आप जगे हैं, आज ही आपकी आंखें खुली हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हाथ जोड़कर बोलें, हे ईश्वर, धन्यवाद आज की सुबह के लिए जो मुझे नई ऊर्जा से आज आपने भरा है। हे ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस बिस्तर को धन्यवाद करें जिस बिस्तर ने आपको एक अच्छी नींद दी है। तो अपने बिस्तर को आप छुएं और बोलें, आज मुझे इतनी प्यारी नींद दी। बिल्कुल माँ जैसे ममतत्व से भरा हुआ बिस्तर था जिसने आपको एक प्यारी सी नींद दी है। उस बिस्तर के लिए धन्यवाद करें। महसूस करें कि आप उठने से पहले अपने बिस्तर पे और प्रेम से लेट गए हैं और जी भरकर अपने बिस्तर के साथ अपने शरीर के एक एक अंग को महसूस कर रहे हैं। उस ममतत्व की प्रेम को महसूस कर रहे हैं जो रात भर बिस्तर ने आपको दिया है। अपने पिलो को गले लगाएं और पिलो से बोलें, थैंक यू, थैंक यू। तुमने मेरे पूरे मस्तिष्क का ध्यान रखा है, तुमने मेरे विचारों का ध्यान रखा है, तुम मुझे अच्छे सपने दिए हो। तुम्हें मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। अपने पिलो को गले लगाएं। दोस्तों, जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं, जब भी आपको रोना आता है, एक पिलो ही है जो आपके आंसुओं को पोंछता है। आपके आंसुओं को हमेशा वो पोंछकर आपको सांत्वना देता है। जब आप अति घबराहट में होते हैं, पिलो को गले लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आप सोचिए। वो पिलो ही एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आपका निजी है। आपके 24 घंटे में यदि आप 8 घंटे सोते हैं तो पिलो ही है जो 8 घंटे आपको प्रेम की एहसास कराता है। इसलिए अपने पिलो को गले लगाकर उसे धन्यवाद करें। अपने बिस्तर को धन्यवाद करें।
बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, अपना पहला पैर जमीन में रखने से पहले उस धरती माँ को धन्यवाद करें, जिन्होंने अपनी जगह दी है, जिन्होंने आपको जीवन को सार्थक करने का एक अवसर दिया है, जिन्होंने आपको इतिहास रचने की, आपको खुशियों से जीवन भरने के लिए रहने के स्थान दी है। उस धरती माँ को आप धन्यवाद करें, उनको पैर छुएं और बोलें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप उठकर अपने आईने में जाकर देखें और आईने में जो चेहरा दिख रहा है उस चेहरे से बोलें थैंक यू, आई लव यू, सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो ऊर्जा, इतनी खास ऊर्जा को महसूस करें जो आपको ईश्वर ने रात भर में हील करके दिया है। आईने में दिखते हुए चेहरे को आप प्यार करें, उसे छुएं अपने मासूम हाथों से और बोलें मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती रहूँगी, हमेशा प्यार करती रहूँगी। अपने ब्रश को धन्यवाद करें जो सबसे पहले आपके साथ में पूरी दिन की ऊर्जा के लिए आपका साथ निभाता है। अपने ब्रश को धन्यवाद करें जो आपको हमेशा स्वस्थ रखा है। अपने ब्रश को धन्यवाद करें। दोस्तों, उस पहली चाय को धन्यवाद करें जो आपको एहसास करवाता है, तरोताज़ा करवाता है, अपने साथ के जो परिवार में सदस्य हैं उनसे रिश्तों में मधुरता लेकर आता है। चाय एक ऐसी चीज़ है जो परिवार को आपस में जोड़ता है। अपने उस चाय को धन्यवाद करें जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर पीते हैं। हाँ दोस्तों, चाय को पीते पीते बोलें हाँ थैंक यू, तुम मुझे एनर्जी देते हो, तुम मुझे सुबह की ऊर्जा के लिए ऊर्जावान कर रहे हो। मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने चाय के कप को धन्यवाद करें। आप अपने शरीर के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं या जहाँ मेडिटेशन करते हैं या आप अपने शरीर के लिए जो भी कार्य करते हैं उस जगह पर जाएं और उस जगह को धन्यवाद करें कि ये जगह ने आपको अपने लिए समय निकालने का कुछ समय दिया। आप एक्सरसाइज करके अपने बॉडी के करीब जा पा रहे हो। दोस्तों, एक्सरसाइज करते हुए आप मेरे साथ अपने शरीर के एक एक अंग के लिए देखते चलें, उन्हें धन्यवाद करते जाएं। धन्यवाद करें अपने पैरों के लिए जिसने आपको एक नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ आपको ऊर्जावान किया है। आप अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को छुएं और बोलें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने दोनों हाथों से बोले धन्यवाद, अपने चेहरे को बोले धन्यवाद, अपने बालों को बोले धन्यवाद, अपने शरीर के एक एक अंग को बोले धन्यवाद, क्योंकि यदि ये शरीर नहीं सही से चलता तो आप कैसे काम कर पाते। इस पूरे शरीर को धन्यवाद करते हुए आप बोले हे ईश्वर, आपने मुझे स्वस्थ और खूबसूरत शरीर दिया है। ये शरीर यदि नहीं होता तो आज मैं अपनी ज़िंदगी को इतने बेहतर तरीके से नहीं जी पाती। ईश्वर धन्यवाद, इतना खूबसूरत और स्वस्थ शरीर देने के लिए ईश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। आप अपने आप को उस ड्रेस में देखें जिस ड्रेस में आप अपने आप में सबसे ज़्यादा खूबसूरत महसूस करते हैं और बोले हे ईश्वर, आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया है जिसके कारण मुझ पे हर कपड़ा अच्छा लगता है। मैं इस शरीर के लिए धन्यवाद करती हूँ ईश्वर। हे ईश्वर, ये शरीर मेरा दैविक ऊर्जा है, ये मेरा आत्मा का वास करने का स्थान है। मैं अपने शरीर के एक एक अंग से ईश्वर प्यार करती हूँ और इतना अच्छा शरीर देने के लिए ईश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि शरीर का अगर एक कोशिका भी सही से काम नहीं करता है तो हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। इतना अच्छा शरीर भगवान ने दिया है तो हमें इसके प्रति कृतज्ञता के भाव होना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए। अपने शरीर को धन्यवाद करते हुए आप बाथरूम में जाएं और अच्छा सा शॉवर लें। शॉवर लेते समय आप उस पानी को धन्यवाद करें जिस पानी के कारण आपका
अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब बह जाता है। आप उस नल को धन्यवाद करें जिसने आपको पर्याप्त मात्रा में पानी दे रहा है। आप उस बाथरूम को धन्यवाद करें। कहते हैं बाथरूम ही एक ऐसा जगह है जो हमारा निजता होता है, जहाँ हम खुद के होते हैं, और उसी जगह को हम आज तक धन्यवाद नहीं किए हैं। दोस्तों, अपने बाथरूम को धन्यवाद करें क्योंकि उसने आपकी हर एहसास को, आपकी हर फीलिंग का कद्र किया है। अपने बाथरूम का धन्यवाद करें, अपने नल को धन्यवाद करें और बोलें, आज तक मैंने कभी भी तुम्हें इस नज़र से नहीं देखा, नहीं देखी, आज मुझे मेरी नज़र मिली, थैंक यू, थैंक यू। और जितना शावर आप लेते जा रहे हैं, आप ये महसूस करें कि ये जो पानी है ये आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को बहाकर आपको पूरी तरह से दैविक ऊर्जा में बदलती जा रही है। दोस्तों, यदि हम 1 दिन 2 दिन नहीं नहाते तो हमारी बॉडी हमें कैसे लगने लगती है। तो सोचिए, इस पानी ने आपको कितना कुछ दिया है। आपको तरोताज़ा बनाता है। जब हम उदास होते, हमारा मन नहीं लगता, बेचैनी होती है, हम शावर लेते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है क्योंकि इस जल ने बहुत बड़ा काम किया है। जल में यादें होती हैं जो आपके अंदर की हर एहसास को ख़त्म करती हैं। आप हर बुरी चीज़ को, हर नकारात्मक ऊर्जा को जल को समर्पित करते रहें। नहाते समय आपके शरीर से हर नकारात्मक ऊर्जा बहती जाएंगी। हाँ दोस्तों, अपने नल को, अपने बाथरूम को धन्यवाद करें और अपने आप को एक खूबसूरत कपड़े में देखें, जो कपड़ा आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप अपने ड्रेसिंग रूम में आएं। ड्रेसिंग रूम ऐसी जगह जो आप अपने आप को सबसे खूबसूरत समझते हैं। हाँ दोस्तों, ये आपको एहसास कराता है कि आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। अपने आईने में अपने आप को देखें, अपनी क्रीम को लगाएं, काजल लगाएं, जो आप लगाते हैं, जो आपकी खूबसूरती में आपको 4 चांद लगाता है। हर उस सामान के लिए धन्यवाद करें क्योंकि इन सारे सामान ने आपकी सुंदरता को और बढ़ाया है। इसलिए अपने ड्रेसिंग रूम के लिए धन्यवाद करें। बोले धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों, आप अपने पूजा रूम में जाएं, जहां आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं, जहां आपको कुछ पल के लिए दुनियादारी की चीज़ों से दूर करके आपको सिर्फ ईश्वर के शरण में लेकर जाता है, आपको अपने परमात्मा की शरण में ले जाता है। उस जगह को धन्यवाद करें और बोले, मेरे पूरे बिजी शेड्यूल में भी, किसी भी परिस्थिति में तुमने हमेशा मेरे ईश्वर के करीब मुझे लेकर गए हो, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद आप अपने आप को डाइनिंग टेबल पर देखें, जहाँ आप सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। उस डाइनिंग टेबल को धन्यवाद करें। वो डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े परिवार के डिसीजन लिए जाते हैं, जहाँ पर आप परिवार के हर सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ता है। उस डाइनिंग टेबल को धन्यवाद करें। वो डाइनिंग टेबल केवल खाने का जगह नहीं है, वो आपसी प्रेम का भी जगह है। आप उस डाइनिंग टेबल को धन्यवाद करें। बोले, हमें सही भोजन देने के लिए धन्यवाद। इस भोजन को सही भाव से हम ग्रहण करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अपने डाइनिंग टेबल को धन्यवाद करें दोस्तों, धन्यवाद करें। अपने किचन को धन्यवाद करें, जहाँ से आप पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ और अच्छा खाना मिलता है। आप अपने किचन के लिए धन्यवाद करें। आप अपने गार्डन के लिए के में लगे हुए सारे पौधों के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो घर के रक्षक होते हैं। पौधे अपना काम शांति से करते रहते हैं। जिनके घर में पौधे अच्छे लगे होते हैं, उनके घर में हमेशा खुशियों का आगमन होता है, क्योंकि पौधे अपना बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। आपके घर में जो भी पौधा है, चाहे गमले में हो, चाहे गार्डन में हो, हर पौधे के लिए धन्यवाद करें। एक एक पौधे को आप गले लगाते हुए बोले, धन्यवाद,
आज जो एहसास करा रहे हो वो उसके लिए धन्यवाद। हर पौधे के लिए दोस्तों धन्यवाद करें, क्योंकि पौधा आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा यदि आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं वास्तु दोष का सबसे बड़ा निराकरण जो है वो पौधे हैं, और हम लोगों ने हमारे घर के पौधों को कभी गले नहीं लगाया। हमने शो के रूप में लगाया है या फिर हमने लगा दिया, कभी बैठ के उनसे हमने बातें नहीं की। वो पौधे हमें क्या कहना चाहते हैं, वो हमारी घर की रक्षा करते तो उन्हें कैसा लगता है, कभी हमने उनकी भावनाओं को सुना ही नहीं, कभी हमने कुछ समय दिया ही नहीं। तो दोस्तों आप आज समय दें उन्हें अपने गले से लगाकर उन्हें कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि उन पौधों ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपको पता भी नहीं चला कब आपके घर में परेशानियां आई और उन्होंने उन सारी परेशानियों को बाहर से ही वापस भगा दिया। हाँ दोस्तों, एक एक पौधे को गले लगाएं। आप गले लगाएं। आप ऑफिस जाते हैं या आपके घर की कोई मुखिया ऑफिस जा रहा है, आप उस इंसान को कृतज्ञता व्यक्त करें। यदि आप हाउसवाइफ हैं तो अपने पति के लिए व्यक्त करें, यदि आप खुद वर्किंग हैं तो अपने लिए भी आप करें, क्योंकि यदि आपका घर का मुखिया घर से बाहर जाकर आजीविका का संसाधन न जुटाए तो आपका घर कैसे चलेगा, आपको कैसे भोजन मिलेगा। उन सब चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने घर के मुखिया के लिए, उनके लिए धन्यवाद करें कि वो आपके लिए पर्याप्त मेहनत करके आपकी हर व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, हर व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। आप धन्यवाद करें उस वाहन के लिए जिस वाहन से आपके घर के मुखिया बाहर जाते हैं, क्योंकि वो वाहन एक रक्षक है, हनुमान जी की किरदार भूमिका निभा रहा है। आपके मुखिया का आपका रक्षा कर रहा है, स्वस्थ और खुश होकर आपको ऑफिस ले जाता है और आपको वापस भी लाता है। तो आप उसके प्रति कृतज्ञता रहें। हो सके तो उसका नाम रखें। जो भी आप प्यार से नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके घर का सबसे बड़ा सेवादार है। उसके लिए धन्यवाद करें दोस्तों, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें दोस्तों अपनी उन सारे धन के लिए जिस धन ने आज तक आपके जीवन में खुशियां दी है। तो बोलें, हे ईश्वर, मैं उन सारे धन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो आज तक आपने मेरे जीवन में दिया है, क्योंकि धन एक सकारात्मक ऊर्जा है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशियाँ देने आया है। उस धन के लिए धन्यवाद करें दोस्तों। जिस धन से आपने भोजन खरीदा, जिस धन से आपने कपड़े खरीदे हैं, जिस धन से आपने घर खरीदे, जिस धन से आप अपने जीवन में खुशियाँ ला पाते हैं, उन सारे पैसों के लिए, उस सारे धन के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सारे ऑर्नामेंट के लिए जो आपने धारण कर रखे हैं, जो आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि का एहसास कराते हैं। उन सारे ऑर्नामेंट के लिए धन्यवाद करें। बोले धन्यवाद, 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 क्योंकि आपकी सुंदरता के साथ साथ आपके जीवन में समृद्धि भी लेकर आए हैं। इसलिए इस सारे ऑर्नामेंट के लिए आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करें दोस्तों अपने घर के सारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दी है, उनके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें ईश्वर के सामने उस माता पिता के लिए जिन्होंने आपके जीवन में अच्छी सीख दी है, जिन्होंने प्रेम से सींचा है, जिसके कारण आज आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आप उस रिश्ते के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके साथ में खेला है, लड़ाई झगड़े किया है, जिन्होंने आपके साथ अपनी चीज़ों को शेयर किया है। उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस प्यार के लिए जिसने आपके हृदय में प्रेम का बीज बोया है, आपका पहला प्यार। आप उसके लिए धन्यवाद करें जिसकी यादें आज भी आपके साथ है। हाँ दोस्तों, धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने हर उस रिश्ते के लिए जिस रिश्ते ने आपको प्यार दिया है, आपको एक
एहसास कराया है रिश्तों की, उन सारे रिश्तों के लिए धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, उस ऑफिस के लिए धन्यवाद करें, उस ऑफिस के स्टाफ के लिए धन्यवाद करें जिनके साथ आप काम करके अपना 8 घंटा समय व्यतीत करते हैं। उस क्लाइंट्स के लिए धन्यवाद करें जिनके साथ आप बिजनेस किए हैं। उन सब चीज़ के लिए धन्यवाद करें दोस्तों, सब चीज़ के लिए धन्यवाद करें। आप धन्यवाद करें उस जगह के लिए जो आपको प्रिय है। कुछ जगह ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, जहां हम बार बार जाना पसंद करते हैं। उन सारे जगह के लिए भी आप धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस स्कूल और शिक्षा के लिए जिसके कारण आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। उन सारे शिक्षक को धन्यवाद करें जो आपके जीवन में बहुत कुछ दिए हैं। धन्यवाद करें। देखें अपने प्राइमरी स्कूल, जब आप पहली बार स्कूल गए थे, उस स्कूल को लिए धन्यवाद करें। उस स्कूल की पहली टीचर को धन्यवाद करें। आप हर उस जगह का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको कुछ सीख दी है। आप धन्यवाद करें उस सारे मंदिरों का जहां आपका भ्रमण हुआ है, वो सारे जगह, वो सारे टूरिस्ट प्लेस जिन्होंने आपके जीवन में कुछ यादें जोड़ी है। उन सभी चीज़ों के लिए आप धन्यवाद करें। हाँ दोस्तों, धन्यवाद करें। इस धन्यवाद की श्रेणी में हर उस रिश्ते को, हर उस जगह को धन्यवाद करते जाएं जो आपको याद आते जा रहे हैं। अपने आप को रोकें ना दोस्तों, अपने आप को किसी भी तरह का ना रोकें, आप धन्यवाद करते जाएं। मेरे साथ बोलें, हाँ ईश्वर, आप मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं। मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। मुझे आज आपने दृष्टि दी है, जिस दृष्टि से मैं आपके प्रति कृतज्ञता के भाव को व्यक्त कर पाई हूँ। ईश्वर, मेरी आंखों में कृतज्ञता के भाव हमेशा रहें। मेरी आंखों की दृष्टि ऐसी रहे जो आपके दिए हुए चीज़ों को मैं प्यार से देख सकूं। ईश्वर, यदि आप मेरे जीवन में कुछ देना चाहते हैं ईश्वर, मेरी दृष्टि दीजिए, जिस दृष्टि में मैं आपके प्रति प्रेम को बरसा सकूं, जिस दृष्टि में आपके दिए हुए अच्छी चीज़ों को देख सकूं, जिस दृष्टि में मैं आपको देख सकूं। ईश्वर, उन सब चीज़ के लिए ईश्वर को कृतज्ञता व्यक्त करें और प्रार्थना करें। हाँ ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और बोलें, हे ईश्वर, और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आज तक आपने इतनी सांसों के साथ में ना जाने कितने अच्छे अच्छे चीज़ दिए हैं। उन सब चीज़ के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ईश्वर, इस दुनिया का सबसे कीमती तोहफा मेरी सांसें, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। इन सांसों के लिए धन्यवाद। हे ईश्वर, मेरी हर सांस में मैं आपके शरण में आती जाऊं, उसके लिए धन्यवाद। और अपने हृदय के प्रेम को ईश्वर को व्यक्त करें, ईश्वर को गले लगाएं, क्योंकि ईश्वर दोस्त होता है। ईश्वर हमारे अंदर समाहित होता है। ईश्वर को प्रेम से गले लगाएं, अपने आत्मा के गुरु के चरण स्पर्श करें और सारे आर्कएंजल्स को गले लगाते हुए सबको धन्यवाद करते रहें। गले लगाएं, पैर छुएं और सबसे धन्यवाद करते हुए अपने आप को कृतज्ञता के आंसू में बहने दे दोस्तों। ये बहुत अद्भुत आंसू है कृतज्ञता को। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत आंसू है। दोस्तों, अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने आँखों पर लेकर आएं और देखें, आज ये आँख बिल्कुल अलग है। आज ये आँखें कृतज्ञता के भाव से भरा हुआ आँखें हैं। कृतज्ञता ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको ईश्वर से करीब लेकर जाता है, जो आपके अंदर की अहम मैं को ख़त्म करता है। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञता के भाव में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर की अहम ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू दोस्तों। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। कैसा रहा?
अशोक सर बहुत कैसे ही हैं? अच्छा मैडम, बहुत धन्यवाद मैम, बहुत धन्यवाद। अहोभाग्य। ऐसा धन्यवाद आप देते हैं रोज? हाँ आज आप देते थे, लेकिन आज आज आपने पूरा सेशन लिया ना। जी। ये प्राणनाथ जी मंदिर में आया हूँ, पन्ना का मेन मंदिर है ये कृष्ण अच्छा, का ही ठीक स्वरूप है। है। हमारे अंदर जी, मंदिर दिखाई देता है। सभी लोग प्रणाम करें क्योंकि भाग्य से हमें देखने को मिलता है। और मेरा जन्म भी इन्हीं से कनेक्टेड है। मेरी बुआ ने यहाँ की मन्नत मानी थी, अरे वाह मेरे सर, भैया के घर। हाँ बस आज देखो कृतज्ञता में पहुंच भी गए, कितनी अच्छी हाँ युति बनी है। हाँ, बहुत ही अच्छी फीलिंग है मैडम, बहुत ही है अच्छी ना, फीलिंग। युति भी बहुत बहुत बड़ा अच्छी बनी कि परिसर आप है। कृतज्ञता। हाँ, जी। और मेरी भी दिल से ख्वाहिश है कि आप एक बार यहाँ जरूर आए। आप आएगी बिल्कुल तो सर, रैम रंग में। भगवान बुलाएंगे सर, आप दुआ दो कि भगवान बुलाए हाँ, मैं वहां जाऊं। आ जाओगे मैम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग ऐसी कृतज्ञता के भाव से डेली करते हैं आप लोगों में से? बहुत पूरी तरह तो नहीं करते जितना अच्छे से आपने करवाया है, मगर सोने के टाइम और उठने के टाइम धन्यवाद जरूर करते हैं। जी। एक एक चीज को जब आप करेंगी, ये तो मैंने कम किए करवाई हूँ। हाँ जी। मैं डेली कृतज्ञता की डायरी भी लिखती हूँ। हम्म। एक दिन मैं सिर्फ पंखे के लिए, जो फैन लगा होता उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 1:30 बजे तक सिर्फ रोती रही। जी। और क्यों? क्योंकि कितने लोगों को उस पंखे ने सुसाइड करने को भी मजबूर किया है, सुसाइड किए हैं। हम तो हाँ। कितने कृतज्ञ हैं कि कितनी बार हम उदास हुए, हमारी आंसुओं को उसने अपनी हवा से सुखाया, लेकिन हमें कम से कम सुसाइड करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं किया। तो मैं इतनी ज्यादा उसके प्रति कृतज्ञता के व्यक्त की कि ना जाने कितनी बार उसने मेरे आंसुओं को सुखाया। तो जब आप अपनी दृष्टि को चेंज करेंगे तो धीरे धीरे आपको ईश्वर की कृपा दिखने लगेगी। और जब ईश्वर की जी। कृपा दिखने लगती है तो हमारे अंदर की अहम खत्म हो जाता है, जो मैंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। इसलिए कृतज्ञता के भाव होना बहुत जरूरी है। और जितनी ज्यादा चीजों के लिए आप कर सके, जैसे मान लीजिए मैं इस पेन से अगर मैं लिखती हूँ तो कोई भी चीज लिखते समय मैं बोलती हूँ थैंक यू कि मैं लिख पाई, और जो मैंने लिखा वो सत्य हो, मैं ऐसा बोलती हूँ। तो इसके साथ भी मेरे रिश्ते हैं। जब ये खत्म हो जाता है, मैं इसको डिस्पोज करती हूँ, तब भी मैं इसको धन्यवाद देती हूँ। और ये सारी चीजें एक दिन की कहानी नहीं है कि आपकी आदत बन जाए। जब दृष्टि चेंज होगी तो अपने आप आपकी आदत बन जाएगी करने की। और कभी ऊपरी दिखावे की नहीं होना चाहिए, अंदर से भाव ही आ जाती हैं। और वो भाव जी। में जब बहने लगोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोगों ने अपने आप को कृतज्ञता में कनेक्ट कर पाए? जी मैडम। तो कल से करना है, जितना हो सके उतना कृतज्ञता को आपको व्यक्त करना है। ये समझिए कि अगले 2-3 दिन सिर्फ कृतज्ञता को ही व्यक्त करना है हमें, ये आदत में डालने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपके पास में। और किसी को कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें जी, इस थैंक रास्ते यू। पर लाने के लिए। अब हाँ, कुछ बोलना चाहती है मैडम? हाँ, बोलिए ना आप। बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिन में 50 बार तो धन्यवाद सबका करती हूँ। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। आप इनको ऐसे एग्जाम्पल लो, कृष्ण भगवान के जितने भी सामान थे जो धारण करते थे, उन सबका नाम होता था, है ना? तो जब आप नाम लेके बुलाओगे ना, तो उनकी ऊर्जा भी हमारे साथ होती है। तो ऐसे ही कोशिश करें कि नाम रखें हर चीज का। जैसे मैंने कहा, आपको गाड़ी का नाम रखना है, पौधों का नाम रखना है, पेन का नाम रखना है, हर चीज का नाम रखें। तो नाम रखने से उसकी खुद की पहचान बनती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। तो वो पहचान आपके अनुसार, जैसे सुदर्शन चक्र था, तो
हम लोग क्या बोलते हैं AK-47 और ये वो, उन्होंने सुदर्शन नाम दिया। तो ऐसे हर सामान का उनका नाम था कृष्ण भगवान के। तो ऐसे ही सभी देवी देवताओं ने अपने सामान का नाम रखा था, क्योंकि वो उसके सहयोगी थे। और जब आप सामानों के नाम रखोगे तो उनमें ऊर्जा आती है, आपसे कनेक्टिविटी फील होती है। आप जब प्यार से बुलाओगे इधर आओ, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारी कनेक्टिविटी है। वो सब चीजें जो है बहुत मायने करती हैं। और पेड़ पौधों से तो स्पेशली हम लोगों को डेली सुबह बात करना चाहिए। मैं तो मैंने रोज बातें स्टार्टिंग में करती बोला, हूँ, पेड़, मेरा कुछ टेंशन होता है ना तो मैं पेड़ पौधों से बोल देती तो अब देखो टेंशन के समय में जाती हूँ, खुशी के समय भी जाओ। जैसे मैं अपना सेलिब्रेशन पता है कैसे करती हूँ? लोग अपना सेलिब्रेशन पार्टी में जाके, होटलों में जाके करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। मैं हूँ। लाती हूँ सामान, मिठाई लाती हूँ, मंदिर में चढ़ाती हूँ, बाहर के जो बैठे रहते हैं उनको मैं खिलाती हूँ। आकर अपने पौधों के बीच में बैठकर फिर मैं उनको दिखा दिखा के खिलाती हूँ कि ये तुम्हारे हिस्से का कार्य है, मेरे हिस्से का कार्य है। ऐसे करके मैं अपना सेलिब्रेशन करती हूँ। और मेरे पौधों से मुझे बहुत अटैचमेंट है, एक एक पौधे मेरा ध्यान रखते हैं। और इसका मैंने एग्जाम्पल देखा, जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो 1 मंथ से ज्यादा मैं अपने घर में नहीं थी, मेरे घर में कोई पानी देने वाला नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पौधे सूखे नहीं थे। या अभी मैं 7-8 दिन के लिए भोपाल से बाहर गई थी, तब भी पानी नहीं डाला गर्मी में, मेरे पौधे नहीं सूखे। क्योंकि मैं उनको जब जाती हूँ तो मैं बोल के जाती हूँ कि मैं इतने दिन तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, अब तुम अपना ध्यान खुद ही रखना। तो वो अपना ध्यान रखते हैं। तो 2 दिन बारिश हो गई तो पानी अपने आप आ गया। तो ऐसे करके जब पौधों से आप बात करोगे ना, तो एक अलग ही ऊर्जा मिलती है और घर में अच्छी चीजें ही आती हैं। सही बात। है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड के। धन्यवाद, आप बहुत अच्छा थैंक मेडिटेशन करवाते यू, थैंक यू। जो अंदर है, जो ईश्वर बुलवाते हैं, मैं वही बोलती हूँ। ये सारे खुद के विचार रहते हैं जो भगवान के द्वारा बुलवा रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाला जानता है। तो आज जो 13वां दिन है, जिस जहां तक हम आ गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। किसी को और कुछ शेयर करना है क्या? कि स्टार्ट करूं? जी, आप स्टार्ट कीजिए। ठीक ठीक, थैंक यू। आज 13 डे में जो लेखिका है लुइस एल्हे, वो बोलती हैं अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना है। आज आप सीखेंगे कि दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे हम सकारात्मकता की शक्ति के साथ में अपने दिन की शुरुआत करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। उससे पहले लेखिका आपको बहुत बहुत बधाई देती हैं कि आपने 12 दिन तक खुद से प्रेम करने की प्रैक्टिस चालू रखा है। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए लेखिका आपको बहुत बहुत बधाई देती हैं। और कहती हैं कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छा महसूस कर रहे होंगे, पहले से खुद में ज्यादा प्रेम की ऊर्जा महसूस कर रहे होंगे, और आप अपने जीवन को और बदलने के लिए अब ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो लेखिका यहाँ बोलती हैं कि सुबह से आपके जीवन में क्या होता है। अक्सर होता है ऐसा, और सबके साथ होता है। घर में रात में कोई लड़ाई हो गई या कोई हमारी मन की बात नहीं सुनता, तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है। और जिस अवस्था में हम सोते हैं वैसे ही सुबह हम उठते हैं। यदि खुशी में हम सोएंगे तो खुश उठते हैं, यदि कुछ सैडनेस लेकर हम सोते हैं तो वही हम लेकर उठते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो लेखिका यहाँ पे पूछती है कि आप सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। सुबह का पहला 2 घंटा बहुत मायने रखता है आपके लिए, आप उसे कैसे निकालते हैं? तो वो यहाँ पे बोलती हैं कि आप तो शिकायत के भाव में निकालते हैं, कि आप जो है जीवन में अच्छी नहीं चल रही है ऐसा सोच के निकालते हैं, या आप दिन शुरू करते हैं अक्सर वैसे ही जैसे अपना जीवन भी जीते हैं, जैसे एज यूजल। तो यहाँ पे लेखिका अपना एक्सपेरिमेंट बताती हैं और बताती हैं कि मैं सुबह की जो शुरुआत करती हूँ, ये हर जगह की बात बताती हैं। जब आप बाथरूम में होते हैं तो आईने में क्या देखते हो, जब आप नहाते हो तो क्या करते हो, जब आप तैयार होते हैं तो क्या करते हो, हर तरीके की सवाल पूछ रही हैं। फिर लेखिका अपना एक्सपेरिमेंट बता रही हैं
कि वो क्या क्या करती हैं और कैसे कैसे उन्होंने शुरुआत की। पहले लेखिका भी बहुत शिकायत के भाव में रहती थी। फिर उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा सुबह उठते ही हमें क्या करना है, तो वो अपने बिस्तर पे बिना नींद आए हुए कुछ देर लेटकर बात करती थी अपने बिस्तर से। तो उन्हें एक अच्छा सा एहसास होता है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। जीवन का, मेरे नजर से तो जीवन का सबसे ज्यादा सुखी पल मेरे लिए जो होता है, बिना नींद का बिस्तर पर लेटे रहना। और ऐसा काम 7-8 घंटे में मैं आराम से कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। जब मैं निगेटिव थी तब मुझे निगेटिव भी विचार आते थे, लेकिन वो निगेटिव विचार आंसुओं से बहकर पॉजिटिव विचार में कन्वर्ट होते थे। लेकिन ये आदत मेरी शुरू से थी कि मुझे कोई भी ख्याल आए, कोई भी बात आए, या मेरी इच्छा के अनुसार कोई चीज नहीं होता था जब मैं पढ़ती थी तब भी, तो मैं बिस्तर पे लेटी रहती थी बिना नींद के। और धीरे धीरे करके सारी निगेटिव विचार कन्वर्ट होके पॉजिटिव में हो जाते थे। अब आज के जो मैं पिछले 7-8 साल से अपने आप को नोटिस कर रही हूँ, अब मेरे जितने भी क्रिएटिविटी के विचार आते हैं वो सब मुझे बिस्तर पे लेटे हुए ही आते हैं। तो मैंने बिस्तर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया है। कभी भी मेरा जो कालीन है वो मैं उठाती ही नहीं हूँ। जब मेरी इच्छा होती है मैं लेट जाती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ, और नए नए विचार मेरे मन में आते रहते हैं। तो यहाँ पे लेखिका भी बताती, आज जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि देखो कुछ चीजें हमारे अंदर होती है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो लेखिका बताती कि इन्होंने सबसे पहला काम करना चालू किया कि बिस्तर में उठने के बाद और लेट जाती थी और अपने आप को महसूस करती थी, अपनी बॉडी को महसूस करती थी और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देती थी। उसके बाद वो बताती हैं कि मैं आईने में जाती, आईने में जाकर अपने आप को बोलती मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो हम लोगों ने पिछले 12 दिन से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। फिर स्ट्रेचिंग करते समय वो अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड देती, एक एक बॉडी के पार्ट्स को या एक्सरसाइज करती और उसको ग्रेटिट्यूड देती। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ तो मैं अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देती रहती हूँ। ऐसे ही जब आप किचन के काम कर रहे हैं तो आप ग्रेटिट्यूड दें। तो इस तरीके से वो अपना काम करती थी। उसके बाद वो नहाते समय जो बाथरूम में जाती थी तब अपने बॉडी से बात करती थी। ऐसे करके उन्होंने अपना शेड्यूल बताया कि वो दिन में क्या क्या काम करती रहती थी, जिसके कारण उनका जीवन जो है वो बदल गया। तो उसके बाद लेखिका बोलती है कि सारा काम करने के बाद फिर से वो वापस बेड पे जाती थी। उन्होंने बेड को ऐसा बना रखा था कि वहां पे आराम से टिककर कुछ लिख सके, कुछ पढ़ सके। और उन्होंने पूरा सुकून का जो जगह बनाया वो अपना बेड बनाया था, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती थी, सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील करती थी। और इस तरीके से लेखिका ने खुद से प्यार करना चालू किया। तो मिरर वर्क के लिए अभ्यास बोलती हैं, आज सुबह जाकर अपनी आंखें खोलें तो स्वयं से ये अफर्मेशन कहें, गुड मॉर्निंग मेरे बिस्तर, इतने आरामदायक होने के लिए शुक्रिया। मैं तुमको प्रेम करती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, सब कुछ ठीक है। मेरे पास वो सब करने के लिए समय है जो मुझे करना चाहिए। हम सब हमेशा कहते हैं, जैसे आज मैं आपसे पूछूं, आप लोगों में से कितने लोगों ने डर की पर्ची बनाकर अपने बाथरूम के फ्लैश में बहाया? ऑनेस्टी से बताइए। आप लोगों में से कितने लोगों ने किया ये? अनम्यूट कर दी हूँ, बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने किया है ऐसा? जी, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आप किया। मैसेज टाइप कर सकते हैं। आपने किया है। और किसने किया है? नहीं किया कह रही हूँ, नहीं किया। अच्छा, नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? समय नहीं था आपके लिए? नहीं, मुझे पता ही नहीं था आज क्या क्या मैंने करना है। वीडियो भेजा था ग्रुप में, वीडियो भेजा था ग्रुप में, आपको देखना था। अच्छा, आपने किया? नहीं मैंने भी नहीं किया, मुझे भी नहीं पता चला, मैंने शायद वीडियो देखना क्यों? भूल गई कल तो मैं। बता, कल क्लास में हाँ बताया था ना पर्ची में फ्लैश करना है, तो आपको हाँ करना चाहिए था।
मैम रह गया। है ना, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कैसे रिलीज करोगे आपके डर को। राइट। एक्सरसाइज करना जरूरी है। जी, ठीक है, आज कर तो सकती हूँ यहाँ पे वापस। हाँ आप कभी भी करें, लेकिन जब तक रिलीज मैंने किया और जब करने के बाद काफी मुझे आराम मिला। हर एक्सरसाइज की अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो ऐसे ओके। लेखिका कहती है आप आईने में जाकर आपको अफर्मेशन देना है कि इस तरीके से बिस्तर के लिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर आराम से बैठें और इस अफर्मेशन को अपने मन में प्रभावित होने दें। फिर उन्हें अपने दिल में और शरीर के बाकी हिस्सों में महसूस करना है कि मेरे साथ समय है। हमेशा बोलते रहते हैं वक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, कुछ कर नहीं पाए, जिसके कारण हम अपने समय को के साथ में जो हमारा कनेक्शन है, जो गुड टाइम समय ला सकता है, उस समय को हम बोलते नहीं। तो आपको क्या बोलना है, ऐसे भी बोल सकते हो सही वक्त, सही समय, सही रिजल्ट मेरे जीवन में आ रहा है। तो आपके जीवन में सही वक्त आने लगेगा। नहीं तो हम कहते हैं सही समय नहीं चल रहा है, समय को हम दोष देते हैं, जबकि समय को हम ही ने हमसे दूर किया है। तो ये समय के लिए बहुत जरूरी है करना। उसके बाद फिर शांत व्यक्ति को देखकर मुस्कुराएं, जो आईने में से आपको देख रहा है। अपने चेहरे को बार बार देखे आईने में और मुस्कुराना है। और आईने में देखते हुए आपको नाम लेकर बार बार बोलना है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम प्रेम के लायक हो। जो हमने पिछले 12 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमें अपने आप से बोलना है। उसके बाद शक्ति आपके अंदर के लिए लेखिका बोलती है अपने लिए सुबह का एक नियम बनाएं। वो सब तरीके लिखे जिससे आप अपनी सुबह को सकारात्मक, सुखद और सहायक तरीके से शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सुबह मॉर्निंग वॉक आपको अच्छा बना रहा है, तो आप वो तरीका लिखिए। सुबह एक्सरसाइज करने से आपको अच्छा हो रहा है, आप वो तरीका लिखे। मतलब ऐसे लिस्ट बनाना है किन किन चीजों से आप अच्छा अपने आप को कर सकते हो, सकारात्मक भर सकते हो। सुबह किचन में काम करते करते कोई मोटिवेशनल बुक सुने, वो भी सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से बढ़ने में आपको मदद करेगी। इस तरीके से लेखिका बोलती है आपको एक लिस्ट बनाकर फिर उन चीजों पर आपको वर्क करना है। इसके साथ साथ में आपको हर एक काम के लिए अलग अलग अफर्मेशन बनाए। जैसे मान लीजिए मैं खाना खा रही हूँ, तो मुझे क्या बोलना है, हे ईश्वर धन्यवाद, इस खाने से मेरा शरीर स्वस्थ और खूबसूरत होगा, खुशहाल होगा। और आपको धन्यवाद देना उन सारे लोगों को जिन्होंने आज तक मेहनत करके आपको खाना बनाया। तो बोलो हे अन्नदाता सुखी भव, आपकी मेहनत से आज हमारे प्लेट में 2 वक्त का निवाला है। ये खाना मेरे शरीर को अच्छी ऊर्जा देगा, अच्छी ऐसी ऊर्जा जिससे मेरे ईश्वर को कनेक्टिविटी मिले। इस तरीके से अपना अफर्मेशन बोलते जाना है हर काम के लिए। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, हे ईश्वर आप मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे गाड़ी आप चला रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपके साथ में चल रही हूँ। आप जब पढ़ाई करो, हे ईश्वर आप मेरे विचारों में, मेरे ज्ञान में, मेरे अंदर जा रहे हो। आप ऐसे बात करते जाना। तो हर चीज के लिए अलग अलग अफर्मेशन बना के रखना है, जिसको जब जब कोई कार्य करेंगे उससे कनेक्ट करके आपको बोलते रहना है। फिर मैं जीवन के लिए नए दरवाजे खोल रही हूँ। आपको अपने अंदर का ये बोल रही लेखिका कि जहाँ आप हैं वहां पर अभी तक आने में कितने अप डाउन्स मिले होंगे, कितने सारे नकारात्मक, कितने सारे सकारात्मक, सारे रास्ते मिले, लेकिन आप भूलते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जीवन का सार है। ऐसे ही आगे के जीवन में आपको बहुत सारे दरवाजे मिलते जाएंगे, जो खुशियों के दरवाजे होंगे, जो गम के भी हो सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे तक आपके विचार ही आपको ले जाएंगे। यदि आप खुशियों के दरवाजे में जाना चाहते हो तो खुशी भरना होगा, प्रेम भरना होगा। यदि आप दुख के दरवाजे में जाना चाहते हो तो अपने विचारों को दुखी बनाना होगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दरवाजे में जाना चाहते हो। तो यहाँ पर लेखिका कहती है अपने विचारों के द्वारा, खुद से प्रेम करने की प्रक्रिया के द्वारा आप उस दरवाजे तक पहुंच सकते हैं जिस दरवाजे पर प्रेम है आपके लिए। और फिर यहाँ लेखिका कहती है विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है। जब आप समर्पित हो जाएंगे, अच्छे विचारों के साथ जाएंगे, खुद से प्रेम करने लगेंगे, तो इस पे विश्वास रखिए कि आपका मार्गदर्शक मतलब आपकी चेतन अवस्था, मार्गदर्शक कोई और नहीं है, आत्मा कोई और नहीं है, वो हमारी चेतना है। तो वो चेतन अवस्था हमारा उस जगह तक अपने आप ले जाएगा जिस जगह के हम विचार कर रहे हैं।
आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा बंद हो रहा है, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि कल के हमने क्लास में देखा कि हम ईश्वर से कनेक्टेड हैं और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, हम सुरक्षित हैं। इस तरीके से लेखिका अपने आप से बोलती है कि आपको ऐसे कार्य करना है, दिन भर आपको अपने अफर्मेशन को बोलना है और अपने आप के करीब जाना, कृतज्ञता के भाव से व्यक्त करना है हर वस्तु का, हर सामान का जो आप अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। तो ये आज का अध्याय यहाँ पर खत्म हो गया। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो चैप्टर क्लोज हो गया अपना। अनम्यूट नहीं है क्या आप लोग? हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ मैम, समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन तो नहीं है मेरा। तो इसे प्रैक्टिस करना है, डेली अमल में लाना है ताकि प्रेम की ऊर्जा से भर सकें। वीडियो देखा करो ताकि कुछ चीजें छूटे तो वो उसको हम अप्लाई कर सकें, और जितना होमवर्क करोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में प्रेम की ऊर्जा आएगा। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बंद करूं सेशन? जी जी मैम। तो चलिए, ईश्वर आपको ढेर सारा प्यार दे, आपके हृदय को प्रेम से थैंक भर दे और जीवन में ढेर सारा प्यार मिले। धन्यवाद थैंक मैम, यू, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत लव धन्यवाद। यू, लाइक यू, Thank you, रिस्पेक्ट thank यू। you, love you, like you, respect you. Love you, like you, respect you.